स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग टोटल 8 जो फार्मूलाज था, मतलब थ्योरम था, उसको पहले हम लोग पढ़ लिए पूरा, और बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखा कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं फार्मूलाज को। और उसके बाद हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। देखो, ये 5 क्वेश्चन था जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम लोग लास्ट में उसको छोड़े थे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करते हैं। अच्छा देखो, जो लोग आज का वीडियो से स्टार्ट कर रहे हो, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए, ये 6 क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए तुम स्टार्टिंग से देखो तो समझ में ईजिली आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसमें क्या है ना कि इंटीग्रेशन π/5 to 3π/10 √tan x बाई √cot x प्लस √tan x। तो देखो, इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो दिया है क्वेश्चन, ये चीज़ तो हम लोग लास्ट में भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। तो आज का क्वेश्चन में भी सेम सिमिलर टाइप का ही पैटर्न है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री दोनों फंक्शन है। बट इसमें क्या है ना, जो लास्ट हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे थे थोड़ा सा ऐसा था। देखो, मैं एक बार याद करा रहा हूँ, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो अभी इस फार्मूला में क्या है ना, इसमें देखो नीचे वाला पार्ट 0 था, तो इसमें तो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है ना। तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a to b वाला एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। देखो, a to b f of x dx, दोनों अलग अलग लिमिट है, f of a प्लस b माइनस एक्स dx। अभी देखो, इस पर्टिकुलर पार्ट को, मतलब थ्योरम को हम लोग कैसे सोचेंगे कि इसको यूज़ करना है, क्योंकि अगर तुम लोग थोड़ा सा शांति से बैठ कर देखोगे तो ये जो नीचे वाला जो लिमिट है ना π/5 और ऊपर में जो है 3π/10, दोनों को अगर ऐड करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि मुझे करना है ना a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी मैं जब करूँगा तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो इसमें आ जाएगा 10 आ जाएगा एलसीएम, तो 2π प्लस 3π मतलब 5π/10, मतलब फिर से आ गया π/2, सॉरी 5 से कटो तो π/2 फिर से आ गया कट के। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा लास्ट क्लास में था 0 to π/2, तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली वही आ गया। तो हम लोग को भी सेम एडवांटेज मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको ए टू बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो देखो आगे कैसे होगा, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो पहले मैं इसको लेता हूँ कि लेट आई इक्वल्स टू ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो π/5 to 3π/10 tan, दोनों को ऐड करो, 5/5 प्लस 3π/10 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, नीचे कॉट में भी सेम होगा, तो कॉट 5/5 प्लस 3π/10 माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट प्लस, इसको इरेज कर देते हैं, तो प्लस अंडर रूट tan होगा, तो tan में क्या होगा, tan π/5 प्लस 3π/10 माइनस एक्स। अगर तुम लोग dx में कुछ नहीं बैठाना है, ठीक है, अगर तुम लोग क्वेश्चन में ऐसा कुछ a और b में थोड़ा सा अलग टाइप का लिमिट देखोगे ना, तो इसके बारे में पहले सोचना, उसके बाद तुम जो करना है करना। मतलब अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस फेल हो जाएगा तो, बट पहले इसके बारे में जरूर सोचना, मैक्सिमम टाइम यही फार्मूला काम में आ जाएगा। तो देखो, दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या आ गया, 5/2। तो मैं नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट tan π/2 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मैंने ऐड करके दिखाया ना कि π/2 आता है। और सिमिलरली इधर भी सेम है, दोनों को ऐड करोगे दोनों को तो क्या आएगा, π/2। तो π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट tan π/2 माइनस एक्स। यही एडवांटेज मिलेगा, इसीलिए तो मैंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया ना कि π/2 माइनस एक्स वाला मतलब फॉर्म में आ जाएगा। ये तुम लोग प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि कैसे इसको एग्ज़ाम में तुमको समझ में आए कि यही करना है, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x, तो अंडर रूट cot x बाई अंडर रूट tan x प्लस cot x, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा प्लस 10 का कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी देखो
ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों का एलसीएम सेम आया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो इसमें और इसमें देखो दोनों में सेम आया है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसको भी आई मान सकते हैं ना। सो आई प्लस आई इक्वल्स टू π/5 to 3π/10 √10x। दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है ना, दोनों को हम लोग एक साथ में रख सकते हैं। ये भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो √cot x बाई √10x प्लस √cot x, ठीक है। और इसके साथ एक dx होगा, बट मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, मैं रेड कलर में लिख देता हूँ कि तुम लोग को दिखे, इंटू dx, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट लेफ्ट में आ जाएगा 2y, और राइट में इसको एलसीएम करोगे तो कट के 1 हो जाएगा ना। देखो अगर इसको एलसीएम करोगे तो पूरा चीज़ तो नीचे ऊपर में सेम हो जाएगा ना। मैं एक लाइन लिख देता हूँ, देख लो, √10x प्लस √cot x बाई √10x प्लस √cot x dx। तब इस कट गया है ऊपर नीचे पूरा, तो आ जाएगा π/5 to 5/10 सॉरी 3π/10 dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x, और अभी क्या करना है, लिमिट को बैठाना होगा। π/5 नीचे π/5 है, π/5 to 3π/10, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट नीचे क्या है, 2y। तो 2y इक्वल टू 3π/10 माइनस π/5। इसको एलसीएम करके देख लो, आ जाएगा π/10, ठीक है। एलसीएम करके देख लो, 10 होगा एलसीएम, तो 3π माइनस 2 है मतलब π/10। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, π/20। देखो यही मेरा आंसर लिखा भी है इधर, देखो यही है आंसर, ठीक है। तो देखो मेरा जो पर्पस है ना, मैं हर एक लाइन को दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखेगा सभी को समझ में आना चाहिए। जिसका लेवल थोड़ा सा हाई है उसको भी समझ में आ जाएगा, जिसका लेवल थोड़ा सा कम है क्योंकि शायद उन्होंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया इसीलिए हो सकता है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसलिए हर एक स्टेप्स को बहुत ही डिटेल में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो किसी को लग सकता है कि थोड़ा सा ज़रूरत नहीं है, बट किसी को अगर लगेगा तो उसके लिए भी ये ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इस टाइप का सॉल्यूशन एकदम एग्जैक्टली डिटेल में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो अगर तुम लोग मेरा सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को आइडिया थ्रू द क्वेश्चन अच्छे से मिले। क्योंकि हम लोग बहुत सारे टाइम ना कंसेप्चुअली हम लोग को पता होता है कि ये वाला कंसेप्ट है, वो वाला कंसेप्ट है, बाकी बट अप्लाई करने के टाइम में कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए एप्लीकेशन पार्ट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को सीखना से जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना सीखना, ठीक है। तो इसलिए एप्लीकेशन में मैं जोर दे रहा हूँ। और वो कैसे होगा, जैसे तुम लोग क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और समझ के करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और खुश हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में जो जो ट्रिक हम लोगों ने अप्लाई किया उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम लोग क्या क्या किए, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब यही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, π/6 to π/3, उसके बाद जो दिया है 1/1 प्लस √10x dx। तो देखो इसमें क्या है ना कि जब भी हम लोग लिमिट्स मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग को, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिलता है कि इधर प्योरली इंडिफिनिट इंटीग्रल से सॉल्व हो जाएगा, या तो तुम डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज यूज करके उसको सॉल्व करना होगा। और कभी कभी प्रॉपर्टी के साथ इंडिफिनिट का फंडा भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखो इसमें इंडिफिनिट का कुछ भी यूज नहीं हुआ। हाँ, तुम अगर बोलो तो कि इंटीग्रेशन dx में क्या आंसर x है, इतना इंडिफिनिट यूज हुआ है मैं मान सकता हूँ, बट मैक्सिमम कुछ नहीं यूज हुआ है। बट कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे जिसमें इंडिफिनिट में जितना कुछ हम लोग सीखे थे वो भी अप्लाई होगा, और साथ में स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज भी यूज होगा। वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग आएंगे आज का क्लास में उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है। और अभी देखो मैं जो बोलने जा रहा था भूल गया अभी बोलने के टाइम कि π/6 to π/3 जब इस टाइप का कुछ मतलब अलग सा लिमिट दिखेगा ना, जो उतना पॉपुलर लिमिट नहीं है 0 to π/2 लाइक दिस, तो हम लोग को हमेशा A to B में एक बार चेक करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम तुमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो π/6 और π/3 दोनों को अगर ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, देखो थोड़ा सा ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो L6 होगा एलसीएम, तो इधर होगा पाई और इधर होगा 2π, तो मिला के फिर से आ गया 3π/6 मतलब π/2। हाँ, यही तो मुझे चाहिए ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ कि लेट i इक्वल टू सम
नेक्स्ट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx बाई 1 प्लस अंडर रूट tan a प्लस बी, मतलब यही तो a है ना और यही है तुम्हारा b, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स dx। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, हाँ dx क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx, अच्छा मैंने तो 2 बार dx कर दिया लास्ट में, तो dx होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट tan ऑफ पाई बाई 2, दोनों मिला के मैंने इधर करके रखा माइनस एक्स। ओके नेक्स्ट देखो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 क्लियर dx बाई, अभी तुम बताओ कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी को पता है cot थीटा, मतलब इधर क्या हो जाएगा cot x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये तो याद होना ही चाहिए, मैंने बहुत बार बोल दिया। तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, अभी देखो जो cot है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 प्लस cot के अंदर में ही 1 बाई tan x। नेक्स्ट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx बाई 1 प्लस, इसको देखो मैंने लिखा था ना अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट tan x, क्योंकि किसी भी जगह में अगर लिखा रहेगा कि अंडर रूट a बाई बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट a बाई रूट बी, इस फंडे से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx बाई, इसको अभी एलसीएम कर दो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट tan x प्लस 1, क्योंकि इसका मतलब तो 1 ही है ना, रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, और नीचे रहेगा रूट tan x, ठीक है। चलो इसको ऊपर ले जाते हैं, चलो इसको ले जाते हैं ऊपर, तो रूट tan x बाई, इसको घुमा के लिखते हैं, तो 1 को पहले लिखते हैं, देखने में आसानी होगा तुम लोगों को। कि देखो जो मेरा स्टार्टिंग में क्वेश्चन था उसका एलसीएम देखो और अभी इसका एलसीएम देखो, दोनों सेम हो गया ना। जब भी इस टाइप का चीज़ आ जाएगा एकदम मतलब इमीडिएटली दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो लेट सो आई प्लस आई, ये भी तो आई है ना, तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पहले में तो 1 था, तो 1 बाई 1 प्लस रूट tan x, और इसमें क्या आ गया रूट tan x बाई 1 प्लस रूट tan x, दोनों को मिला के dx, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2i, ओके, और राइट में क्या आ जाएगा, इसको कट के तो 1 हो जाएगा ना, इतना तो समझ में तुम लोगों को अभी आ गया है, हाँ वो कट के 1 ही होगा। अगर किसी को नहीं लग रहा है कि 1 नहीं होगा तो क्या करना चाहिए, उसको एलसीएम करो और देखो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलसीएम तो तुम लोग को करना ही होगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा x और पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ओके। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, फिर से एलसीएम, तो एलसीएम अच्छा इधर ही कर देते हैं, देखो 6 होगा एलसीएम, तो 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई बाई 6, बट इक्वल टू 2i इक्वल टू आया ना ये सब कुछ, तो i क्या हो जाएगा, तो i हो जाएगा पाई बाई 12, देखो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो था ना मेरा आंसर, मैंने इधर लिख के रखा था। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बट कंसेप्ट समझो, जब भी लिमिट्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों कुछ अलग तरीके का रहेगा ना, तो हम लोग को ए टू बी वाला में एक बार जाना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को दिया इसलिए कि तुम लोगों को एक सेंस बन जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें भी देखो सेम है 2 to 5, अभी तो तुम लोग कर सकते हो ना, बहुत मैंने डेमो दे दिया कि ए इसमें क्या है, ए क्या है 2 और बी क्या है 5, तो क्या करना है लेट आई इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 to 5 7 माइनस 2 प्लस 5 मतलब क्या होता है 7 ही होता है ना, ए टू बी माइनस एक्स। जब भी तुम फार्मूला यूज़ करोगे ना तो साइड में लिख देना कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला, आइडियली ये करना चाहिए, ठीक है। तो 2 प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5 माइनस एक्स डी एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। वो जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो, नहीं तो बहुत मारधार हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट 2 to 5 तो क्या होगा इसमें
7 से 7 चला जाएगा और बच जाएगा x, और नीचे क्या होगा 7 माइनस एक्स प्लस, और इधर से क्या बच जाएगा x। चलो बहुत बढ़िया, फिर से देखो LCM आ गया सेम जो मैं चाहता था। देखो तो करना क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो i प्लस आई, या i प्लस आई तो चलता ही रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल में, जब तक डेफिनेट इंटीग्रल है तब तक i प्लस आई भी रहेगा। चलो देखो नेक्स्ट, तो 2 to 5 रूट ओवर 7 माइनस एक्स बाई रूट एक्स प्लस 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स बाई रूट 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। क्लियर। अभी नेक्स्ट लेफ्ट में क्या आ जाएगा 2i, और राइट में कट के एलसीएम करने के बाद dx। देखो एलसीएम करो, सेम ही तो है ना एलसीएम, और ऊपर में सेम ही आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा x 2 to 5। तो क्या होगा 5 माइनस 2 बोले तो 3, तो i क्या हो जाएगा 3/2। क्या मेरा इसका आंसर लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत आसान था। ठीक है, चलो तो ये होगा आंसर। तो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अच्छा, इसमें देखो मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। अभी इसमें क्या है ना, तुम लोगों के पास मैंने जो 8 थ्योरम दिया था उसमें से एक थ्योरम है जो बताता है कि -a to a वाला, इसका 2 केस हो सकता है, आइदर ए 0 कब, इफ f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन। क्या, कौन सा फंक्शन? ऑड। और इसको इक्वल टू क्या हो जाता है? इसको इक्वल टू हो जाता है 2 × 0 to a f ऑफ x dx, जब जो f ऑफ x है वो इक्वल टू हो जाता है f ऑफ माइनस एक्स, मतलब इवन फंक्शन। मैंने जस्ट एक बार तुम लोगों को याद करा दिया। चलो, तो जब भी तुम लोग देखोगे ना कि माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग सेम नंबर पे, तभी इसके पास एक बार आ जाना, देख लेते हैं कुछ फ़ायदा देता है कि नहीं देता है ना। तो मेरा पॉइंट यही है सीधा कि जब भी तुम लोग -a to +a वाला कुछ चीज़ दिख जाओगे एग्जाम में, तो ज़रूर इस फार्मूला के बारे में एक बार सोच लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू साइन 125x प्लस x टू दी पावर 31। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स, देखो साइन 125x, इसका मतलब तो ऐसा ही है ना, इसको एक लाइन लिख देते हैं तुम लोगों के लिए। साइन x टू दी पावर 125 दोनों सेम थिंग है, और x टू दी पावर 31। ओके, तो इसको मैं साइन माइनस एक्स टू दी पावर 125 लिख रहा हूँ, और माइनस एक्स टू दी पावर 31। क्लियर। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, सभी को पता है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो तो माइनस साइन एक्स टू दी पावर 125 और माइनस एक्स टू दी पावर 31। अभी तुम ही बताओ कि माइनस समथिंग -1 मान लो टू दी पावर कोई भी ऑड नंबर होगा तो इसका आंसर माइनस आता है, और -1 टू दी पावर कोई इवन नंबर है तो उसका आंसर प्लस होता है। ठीक है, इतना तो तुम लोगों को समझना ही होगा। जैसे -1 का होल स्क्वायर का आंसर आता है 1, और -1 का होल क्यूब का आंसर आता है -1। तो 125 एक ऑड नंबर है, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि वो ऑड नंबर कैसे हो गया। ठीक है, वो तुम लोगों को पता है पहले से। तो 125 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से नेगेटिव अंदर में है तो पावर मतलब मिलके आ जाएगा माइनस साइन 125 एक साइन बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर आ गया, इधर भी बाहर आ जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 31। कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो इधर से आ जाएगा साइन 125x प्लस एक्स टू दी पावर 31। देखो तो क्या ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं है? क्या ये एफ ऑफ एक्स नहीं है? देखो अच्छे से, जरूर है। मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? ए वाला कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज ऑड। और अगर ऑड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा वो, मतलब 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। बहुत अच्छा सम था, 1 मार्क का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10।
सेम लॉजिक है, माइनस पाई टू पाई। तो क्या करना होगा, पहले माइनस ए टू माइनस ए से मतलब ए टू ए में जाना पड़ेगा तुमको। तो जाओ एक बार, तो लिखो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर में जो बैठा है वो, मतलब इसको बोलते हैं डी एक्स को छोड़ के बाकी जो है। अभी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज़, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर दोनों सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है जो कॉस थीटा होता है ना, थीटा के जगह में एक्स स्क्वायर बैठा है, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। और अगर दोनों को तुमको सेम लगता है तो मतलब तुमको कोई मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉस ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो माइनस, अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, जिसको पता है तो बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता है तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि मैं बता देता हूँ। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस और सेक जो है ना, ये दोनों माइनस साइन को डाइजेस्ट कर लेता है अंदर में, बाहर निकालने नहीं देता, और बाकी सारा जो फंक्शन है ना सब उल्टी कर देता है। तो इसीलिए साइन मतलब उसका जो बाकी सारा का जो माइनस साइन है बाहर आ जाता है। ठीक है, निकल के। तो देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स, तो ये तो सेम ही रह जाएगा ना, ये तो सेम ही रह जाएगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स बोले तो क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बोले तो एफ ऑफ एक्स, मतलब आ गया फिर से सेम फंक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, इवन। सो एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन होता है तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू 0 टू 5 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया। देखो मैंने प्रॉपर्टीज यूज़ करके इतना तक तो आ गया, बट इंटीग्रेशन पूरा नहीं कर पाया। जैसे लास्ट सवाल में 0 कर दिया था आंसर, बट इधर तो उतना नहीं कर पाया ना। तो इसमें क्या करना होगा, इसके बाद थोड़ा सा इंडिफिनाइट इंटीग्रल के पास जाना पड़ेगा। मतलब मेरा जो वीडियो सीरीज में जो स्टार्टिंग में वीडियो है उधर एक बार तुम लोगों को देखना होगा, जिन्होंने नहीं देखा। अगर जो देख लिया उसको आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना उसको पावर को कम करना होगा, क्योंकि हम लोगों के पास कोई भी फार्मूला नहीं होता है जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करके डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे। बट कॉस एक्स का है ना, साइन एक्स का है ना, तो इसीलिए हम लोग उसका पावर को करेंगे रिड्यूस्ड। और कौन करता है रिड्यूस वाला काम, ट्रिग्नोमेट्री, जिसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के पास। ठीक है, और कौन सा फार्मूला के पास जाना पड़ेगा, मल्टीपल एंगल एंड सम मल्टीपल एंगल का फार्मूला, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फार्मूला क्या था, तुम लोगों के लिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ। cos 2 cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 प्लस cos 2x। तुम लोगों को आना चाहिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में भी एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फार्मूलाज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने लिख दिया, तो उसको एक बार देख लेना है, क्योंकि अभी तुम लोगों का बोर्ड बहुत नज़दीक है। अगर फार्मूला गलत कर देंगे तो मार्क्स चला जाएगा, पूरा सम बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो फार्मूला चाहिए, खाना में जो सॉल्ट होता है ना उसका जितना इंपॉर्टेंस है मैथ्स में फार्मूला का इंपॉर्टेंस उतना ही है। सोच लो, खाना में अगर सॉल्ट नहीं रहेगा तो कैसा फील होगा, इधर भी सेम होगा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 प्लस cos 2x dx। चलो अभी नेक्स्ट, इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। 1 का होगा x और cos 2x का होगा sin 2x/2। फिर से द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, नहीं आता है तो देखो जाकर। तो 0 टू पाई, नेक्स्ट पाई प्लस साइन 2π/2, क्लियर, माइनस 0 प्लस साइन 0/2। 0 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन पाई का वैल्यू होता है पाई, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो आंसर आ जाएगा पाई। बाकी सारा सब कुछ मिट गया। ठीक है, एकदम सब कुछ मिट गया, ये भी 0 ही तो है ना, साइन 2π, तो इसीलिए ये भी चला गया, तो आंसर आ गया पाई। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम तुम लोगों को एग्जाम में पूछेगा।
डायरेक्टली यही पूछ सकता है या तो इसको घुमा के पूछेगा कुछ और फॉर्म में, अल्टीमेटली यही इंटीग्रल आएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है, मतलब एक दो स्टेप्स के बाद। तो बेसिकली तुम लोगों को इसको जानना ही होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के, ठीक है। किसी को ऐसा नहीं करना है कि इसको याद कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, बीच में जाकर अटक जाओगे, ठीक है। तो देखो 0 to π/2 log sin x dx, इसमें तो मुझे -a to a फॉर्म नहीं दिख रहा है, इसमें तो मुझे a to b वाला फॉर्म भी नहीं दिख रहा है कि नीचे 0 है। तो जो मैंने लास्ट क्लास में यूज़ किया था 0 to a वाला फॉर्म थोड़ा सा दिख रहा है वो 0 to a, तो लगा दो पहले उसको, चलो क्या प्रॉब्लम है। तो लेट i इक्वल टू जो मैंने लिखा, नेक्स्ट यूज़ कर देते हैं 0 to a वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 log साइन x के जगह में π/2 माइनस x। मैंने बहुत बार बोला कि ऐसा करना होता है उस फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। फार्मूला भी मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x dx। एग्जाम में लिखना है साइड में ब्रैकेट पर बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। इतना करना चाहिए अगर तुम 99 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, एवं 90, ठीक है। उससे नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ना लिख के भी चल जाएगा। देखो नेक्स्ट, तो 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 to π/2 log cos x dx, ठीक है। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ कि हर एक स्टेप तुम्हारे खून में आना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट ए भी एक आई है, ठीक है, दोनों आई को हम कर देते हैं ऐड, जो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सो आई प्लस आई इक्वल्स टू 0 to π/2 log साइन एक्स प्लस log cos x। दोनों इंटीग्रल का तुम्हारा लिमिट सेम है तो दोनों को एक साथ में डाल दिया, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, तो लेफ्ट में आ गया 2i, ओके, और राइट में क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा log a प्लस log b। इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो log a प्लस log b होता है log ab, तो हो जाएगा log sin x cos x। ये भी बहुत ही साधारण स्टेप था, ठीक है, इसमें कोई भी ज़्यादा ट्रिक नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, साधारण ही है, थोड़ा सा ध्यान दे के करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, देखो अभी मुझे क्या करना है, देखो अल्टीमेटली मैं जब i प्लस आई करता हूँ तो कुछ एडवांटेज कर लिए करता हूँ ना, कि थोड़ा सा मुझे कुछ हेल्प मिलेगा। तो अभी देखो जो log sin x cos x है, इसको देख के मुझे एक ही चीज़ का याद आ रहा है कि sin x cos x दोनों साथ में बैठा है। एक 2 अगर किधर से भी आ जाए ना तो उसको sin 2x में बदल देंगे, बस मेरा यही दिल कह रहा है, ठीक है। तो इसको कर दो, अभी ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो 2 sin x cos x बाई 2 dx। नेक्स्ट 0 to π/2। नेक्स्ट, अभी तुम ही बताओ कि log 2 sin x cos x, 2 sin x cos x क्या होता है, सभी को पता है बट कोई बताता नहीं। तो क्या होगा sin 2x बाई 2, इतना भी बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट, लेफ्ट में 2i शांति से रहना दो उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 to π/2, अब इसको अलग अलग करो, ठीक है। log a बाई b, इसको मान लो a और जी नीचे में 2 बैठा है, इसको मान लो मन ही मन b, तो क्या आ जाएगा log a मतलब log sin 2x माइनस log 2 dx। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, हाँ सभी बता रहा है कि कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट 0 to π/2, अभी अलग अलग कर देते हैं दोनों इंटीग्रल को। तो log sin x dx, सॉरी sin 2x, sin x होता तो मेरा काम तो हो ही जाता, बट इसको क्या करना है 0 to π/2 log 2 dx। अभी देखो जो मैं अभी जो करने, इतना तक मेरे जो एक्सपीरियंस कहता है इतना तक स्टूडेंट कर लेता है, बट दिक्कत स्टार्ट होता है इसके बाद, अटक जाता है इधर आने के बाद, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। देखो तो नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इसके लिए 2 पेज छोड़ दिया है, मुझे पता है कि ये बड़ा होने वाला है। तो लेफ्ट में मैं भूल जाऊंगा कि 2i था, तो उसको भी मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, मेरा तरीका बहुत सिंपल है,
जो हो रहा है उसको पहले करो। जो सेकंड इंटीग्रल है इसमें तो log 2 बाहर आ जाएगा ना, तो इसको लिखो पहले log 2 0 टू पाई बाई 2 dx। ये तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। dx का आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में x। चलो और एक लाइन भी मैं कर देता हूँ इसका, माइनस log 2, अच्छा इधर तो नहीं करना चाहिए ना, कॉपी तो इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस log 2 इंटू एक्स 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको लेके तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इतना तो मेरा आ गया। बट अभी मेरा जो मेन काम है ना, ये log sin 2 उसको लेकर मैं क्या करूँ। क्वेश्चन भी तो इधर से स्टार्ट हुआ था ना, कुछ इस टाइप का ही चेहरा था उसका भी, उसको लेके तो मेरा इतना तकलीफ हो रहा था। आई प्लस आई बहुत कुछ किया मैंने, फिर भी कुछ उस टाइप का चेहरा लेके आ गया फिर से वापस, है ना। log sin x था, मैंने स्टार्ट किया था उससे 0 टू पाई बाई 2, और अभी उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रूप बदल के 2x करके आ गया, बाकी सारा कुछ सेम ही रख दिया, ठीक है। तो उसको देख के तो मेरा टेंशन बढ़ गया है कि फिर से मैं क्या करूँ, सेम तो आ गया ना। तो देखो, इसीलिए मैं अभी क्या करूँगा, मेरा जो मतलब ऑब्जेक्टिव है कि इसको किसी भी तरीके से अगर मैं log sin x कर पाया ना तो मेरा काम बन जाएगा। उसके जगह मैं i डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि i तो है ना हो। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इस जगह में आकर तुम अटक जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, log sin 2x को किसी भी हालत में इसको sin x करना है, ठीक है। ट्राई तो करते हैं, जो 2x है ना उसको x कर देते हैं, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ज़रूरत है किसका, सब्स्टिट्यूशन भाई का, ठीक है। चलो उसको बुलाओ। तो क्या करना है, इससे पहले पुटिंग, चलो इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा याद रहे, ठीक है। पुटिंग 2x इक्वल टू टी। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2x पसंद नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम को बिगड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 dx इक्वल टू डी टी। तो dx इक्वल टू डी टी बाई 2। तो अभी मेरा काम थोड़ा सा बना, ठीक है। बट जब भी मैं ऐसा करने गया ना तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या, जो लिमिट है वो भी तो पूछेगा ना कि मुझे भी चेंज करो, तुम तो x से t में जा रहे हो, क्या मुझे x में छोड़ के जाओगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए उसको भी ले के साथ में जाना होगा। चलो उसको भी t में ले जाओ, नहीं तो उसका गुस्सा हो जाएगा, देखो। तो इसलिए मैं बनाया एक टेबल जिसमें डाल दिया x और t। तो x क्या होगा, जब x 0 होगा तो इधर बैठा हो 0 2x में, तो 2 इंटू 0 मतलब t हो जाएगा 0, ठीक है। ये तो हम लोग ऑलरेडी सीख लिए प्रीवियस वीडियो से। और x जब होगा पाई बाई 2, हाँ तब t हो जाएगा पाई, बस यही मेरा एक बहुत बड़ा दिक्कत पैदा कर दिया, ठीक है। कैसे किया आगे देखो धीरे धीरे, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तो क्या होगा, इक्वल टू 0 टू पाई log sin t इंटू डी टी बाई 2। कोई तकलीफ नहीं, नेक्स्ट लाइन भी कर देते हैं। देखो इसको मैंने एज इट इज लिख रहा हूँ ना, ये कोई तकलीफ नहीं डाल रहा है। तो 0 टू पाई, हाफ को मैंने बाहर निकाल दिया, तुम लोगों को देखने में इजी होगा। तो log sin t dt। अभी देखो एक फार्मूला हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, शायद कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा और कुछ को नहीं होगा। 0 टू a या a टू b, कुछ भी लिमिट्स के अंदर हम लोग वेरिएबल को चेंज करके अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। पूरा वेरिएबल को चेंज करना होगा, सेम मतलब एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, मतलब लिमिट को मैंने सेम रखा, जस्ट मैंने वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया एज इट इज, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इस फॉर्मूला को अभी अप्लाई करूँ तो इसके हिसाब से मेरा क्या आ जाएगा, हाफ 0 टू पाई log sin x dx। अभी तुम पूछोगे कि मैं क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरा मतलब जब मैंने इस लाइन में आकर बैठा था ना, इस लाइन पर मैं बता रहा हूँ अभी, इधर इस पर्टिकुलर स्टेप में इसको करने के बाद, तो मेरा दिमाग में एक ही मतलब ख्याल आया था कि इसको किसी भी तरीके से आई करना है, और उसी चक्कर में मैं अभी लगा हुआ हूँ कि इसको कैसे आई किया जाए। तो मैंने एक चीज़ तो मैंने कर दिया कि 2x के साथ x को इक्वल करने के लिए 2x को मैंने t ले लिया, है ना। उसके बाद एक नया दिक्कत आ गया कि जो लिमिट है ना वो चेंज हो गया, 0 टू पाई हो गया। तो अभी तो मैं उसको चेंज करके अभी जो मेरा आया ना, देखो 0 टू पाई दिखने में तो बहुत ज़्यादा शरीफ लग रहा है कि जैसे मेरा सम था उसके जैसा ही है दिखने में,
बट थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो लिमिट है ना 0 to π/2 नहीं है, इसमें 0 to π है। अगर ये 0 to π/2 मतलब किसी भी हालत में हो जाता तो मैं शांति से आए बैठा देता उधर, बट उतना काम आसान नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में और तुम लोग अटक भी जाते हो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसको पहले इरेज करो। चलो देखो, तो अभी मेरा तो ऑब्जेक्टिव सेम ही है कि इसको जैसे तैसे मैं आई करूँगा, मैंने तो ठान लिया, ठीक है, उसको आई करूँगा ही। तो देखो मैं इसके बाद क्या करता हूँ, अभी मुझे जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ का और एक फार्मूला के पास जो तुम लोगों को बहुत ही डेंजरस लगता है। कौन सा फार्मूला? देखो 0 to 2a f of x dx इक्वल टू होता है 2 into 0 to a f of x dx। बस एक कंडीशन है, तभी ये हो सकता है। कब? इफ़ अगर तुम फंक्शन में 2ax बैठाते हो और उसके बाद आंसर सेम आता है, मतलब f of x। बस इतना ही तुम लोग को समझना है। अभी देखो मैं क्यों इसके पास जा रहा हूँ, पहले ये चीज़ दिमाग में घुसाना होगा, नहीं तो तुम याद नहीं रख पाओगे एग्ज़ाम में, फिर से अटक जाओगे इधर आकर। क्योंकि देखो मेरा जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, 0 to π में आकर मैं अटक गया और मुझे पता है कि 0 to π/2 है इसका लिमिट, जो ओरिजिनल साम है, उसके साथ इसका थोड़ा ही डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, जस्ट पाई की जगह π/2 नहीं है। एक ही दुनिया में फॉर्मूला है मेरे पास जितना अवेलेबल है तुम्हारे बुक में, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज़ का थ्योरम में, जो हम लोगों को एडवांटेज दे सकता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि देगा, वो तो हम लोग करके देखेंगे ना। तो जो फार्मूला है जो लिमिट्स को आधा कर देता है, मतलब पाई का आधा क्या है, π/2, तो कौन सा फार्मूला के पास जाना होगा, इसके पास। बट इसको लगाने से पहले इसको थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा मतलब इसको रिक्वेस्ट करना होगा, और रिक्वेस्ट क्या है, इसका जो कंडीशन है उसको देखना पड़ेगा एप्लीकेबल है या नहीं। अगर कंडीशन एप्लीकेबल है तो चुपचाप मान जाएगा, बट नहीं है तो तुम्हारा काम खराब कर देगा, ठीक है, करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले देख लेते हैं क्या वो मानता है कि नहीं मानता है। देखो इसके अंदर में जो बैठा है ना log sin x, यही तो f of x है ना। तो मान लो कि f of x इक्वल टू log sin x, ओके। तो f of पाई माइनस एक्स क्या होगा, बोलो क्या होगा, log sin पाई माइनस एक्स होगा ना। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अभी तुम ही बताओ कि log sin पाई माइनस एक्स क्या होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into π/2 माइनस एक्स, मतलब 2 into 90 क्या होता है, इवन मल्टीपल, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और इवन मल्टीपल होता है तो साइन साइन ही रह जाता है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्वाड्रेंट रूल वाला एक वीडियो है उसमें जाकर देखो, 10 मिनट में समझ में आएगा पूरा खेल, ठीक है। तो log sin x क्लियर। तो देखो ये भी मेरा आ गया। अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो आते हैं इसको अप्लाई, मतलब ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, f of x और f of पाई माइनस एक्स। क्योंकि आगे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू हो गया f of x। बस मुझे तो इतना ही चाहिए था। इस स्टेप के बाद इसको लिखना, ठीक है, और उसके बाद साइड में फार्मूला को भी लिखना, और उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है हाफ इंटू 2 0 to इस लिमिट को आधा कर दो तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो log sin x dx माइनस, ये तो शांति से इंटीग्रेशन होके बैठा है, माइनस π/2, देख रहा है कि साइड वाला के साथ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो माइनस π/2 log 2, अभी 2 चला गया। अभी देखो जो मेरा करने का मन था वो आ गया, कि इसको मैं आई में रिप्लेस करना चाह रहा था बहुत टाइम से। तो अभी अल्टीमेटली मेरा मतलब ख्वाहिश फुलफिल हो गया। तो देखो इधर है 2i, वो तो भूल मत जाना क्योंकि 2i को मैंने बहुत टाइम से नहीं लिखा है। देखो इधर 2i बैठा था पहले से ही, ठीक है, तो उसको भूल मत जाना। देखो 2i और राइट में कौन आ गया अभी, i माइनस π/2 log 2, क्लियर। तो देखो 2i से i जाएगा तो इधर आके तो बचेगा i, और i कौन है, मेरा इंटीग्रल, तुम्हारा भी, ठीक है, खाली मेरा नहीं तुम्हारा भी। तो सभी का इंटीग्रल था माइनस π/2 मतलब i। तो i का आंसर क्या आ गया अल्टीमेटली, माइनस π/2 log 2। चलो काम हो गया।
देखो एक बार साइज देखो स्टार्टिंग से इसका, बहुत धीरे धीरे हम लोगों ने किया इसको और बहुत शांति से बैठ के किया और हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में बहुत मल्टीपल कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ होता है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा गलती कर देता है, समझ में नहीं आता है कि कब कौन सा कंसेप्ट को यूज़ करना है। इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्टेप्स में इसको ब्रेक करके करते किए हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो आते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल पर। अच्छा आंसर भी एक बार मैच कर लेते हैं, देख लो -π/2 log 2। चलो क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो कुछ और तरीके का सम, 0 to π x sin x by 1 + cos² x dx। देखो इस पर्टिकुलर सम को मैंने बोला था ना कि जो सेकेंड टाइप है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, उसके अंदर में भी मैं दो सब पार्ट कर सकता हूँ। एक में खाली प्रॉपर्टी यूज होगा, उससे आंसर आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ उसको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए, वो आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पहले प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, उसके बाद इंडिफिनिट इंटीग्रल में आना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को इंडिफिनिट इंटीग्रल में थोड़ा बहुत ग्रिप आ गया, मतलब आइडिया अच्छा है, तो वो क्या करेगा, इसको एक्स जो है ना इसको इरेज कर देगा, मन ही मन सोच लेगा कि एक्स नहीं है, तो ये इंटीग्रल बहुत आसानी से बन जाएगा। कॉस एक्स को टी ले लेंगे, ऊपर में डेरिवेटिव बैठा हुआ है, मेरा काम खत्म। बट जो एक्स बैठा है ना, यही तुम्हारा काम को खराब कर रहा है, ये कुछ करने नहीं देगा इंडिफिनिट यूज करके। अगर तुमने कॉस एक्स को गलती से टी ले लिया स्टार्टिंग स्टेप में ही, तो तुम्हारा पूरा काम को ये खराब कर देगा, ठीक है। इसीलिए तुम नहीं ले सकते। तो इसीलिए तुमको कैसे याद रखना होगा, तुम कैसे इसको मतलब सोचोगे एग्जाम में कि इसको क्या करना है। पूरा इंडिफिनिट के साथ एक घुसा दिया गया, ठीक है, एक अनवांटेड एक एक्स को घुसा दिया। तो क्या करना है, पहले डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करना है। और कौन सा प्रॉपर्टी, सबसे जो मेरा फेवरेट था, मतलब जिसमें मैंने 5 स्टार लगाया था, 0 to a वाला, ठीक है। चलो यूज कर लेते हैं उसको। तो पहले लिखो लेट आई इक्वल्स टू, चलो बहुत बढ़िया। तो लेट आई इक्वल्स टू, तो आई क्या हो जाएगा, 0 to π -x, a-x बैठा रहा हूँ x की जगह में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट sin π -x बाय 1 + cos² π -x, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सभी को पता है, 0 to a वाला, ठीक है, मैं और नहीं लिखूंगा। तो नेक्स्ट 0 to π, इसको अभी अलग अलग कर देते। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं कि sin π -x होता है sin x, ये मैंने बहुत बार किया क्लास में, ठीक है। और cos π -x होता है -cos x, बट स्क्वायर उसके साथ दिया हुआ है, तो उसका माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली वो cos² x ही रह जाएगा। माइनस तो आना चाहिए था, बट माइनस का स्क्वायर होने के बाद वो सेम रह गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट 0 to π, अभी देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, π/1 + cos² x, एक क्वेश्चन बन गया, इंटू sin x। अच्छा, तुम लोगों के लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो, तो पहले मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कि π sin x - x sin x बाई 1 + cos² x। आगे क्या करूँगा, जो इंटीग्रेशन का बहुत ही ओल्ड एंड ट्रेडिशनल प्रोसेस है, मतलब सेपरेशन। चलो कर देते हैं सेपरेशन। चलो, तो पहले तो एक क्या करना चाहिए, पहले कुछ नहीं करना चाहिए, देखो इधर, तो π sin x बाई 1 + cos² x dx, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट अलग अलग कर देता हूँ, 0 to π x sin x बाई 1 + cos² x। मैं तो यही चाह रहा था, इसीलिए तो मैंने इसको किया था ऐसा, क्योंकि मुझे पता है, तुम लोगों को भी पता हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। लेफ्ट में क्या है, आई, और अभी जो राइट में जो है पहला वाला इंटीग्रेशन, जो मैं चाह रहा था इंडिफिनिट में ऐसा रहे, वही चीज़ आ गया, sin x बाई 1 + cos² x dx, ठीक है। और जो नेक्स्ट इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, -i, क्योंकि चेक करके देख लो, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी है, देखो जो मैंने दिया था उसका कार्बन कॉपी आ गया। तो क्या करना है, उसको संभाल के आई कर देना है, ठीक है, रखना नहीं। देखो नेक्स्ट,
अभी अगर आई इधर आ जाएगा तो और आई मिलके तुम लोगों को पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो 0 to पाई, अभी देखो इसमें, अच्छा इसको कर दो परफॉर्म, क्यों इतना बार लिखोगे, तो पाई को पहले पाई लिखो और इधर सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो करो पुटिंग cos x इक्वल टू टी, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स नहीं होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बोले तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस डी टी। क्लियर। तो चलो देखो 0 to पाई माइनस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस आई। ओके, आई थिंक, अच्छा माइनस आई मैं क्यों लिखा, उसको तो लेकर चला गया ना इधर, बट 0 to पाई मैं लिख दिया, मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि लिमिट तो छोड़ेगा नहीं ना, वो तो किसी को नहीं छोड़ता है। तो देखो वो पहले x के साथ था, अभी t के साथ जाना चाहता है, देखो। तो अभी मैं लिखूंगा इधर x और t, x के जगह में डाल दो 0, तो t क्या हो जाएगा, cos 0 मतलब 1, x के जगह में पाई और cos पाई बोले तो -1, तो 1 to -1, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट इधर, अच्छा इसको ब्लैक में लिख रहा था ना, भूल गया मैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 2y, माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस पाई 1 to -1 डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो अगर तुमको चाहिए तो तुम इसमें भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, पहले माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर दो, क्योंकि माइनस साइन को अगर तुम अंदर में ले लेंगे तो इसका लिमिट को घुमा देना पड़ेगा, -1 to 1, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ किया, अभी मैं दूसरा प्रॉपर्टी भी यूज़ करूँगा। क्या प्रॉपर्टी है दूसरा, कि अगर मैंने -a to a में दिखा तो ए वाला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि पाई इंटू 2 to 0 to 1 डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई, लेफ्ट में 2i है, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स t। और अभी इसको बैठा दो 0 to 1, इधर 2 काट दो, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इंटू tan इनवर्स 1, जब बैठा होगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। अच्छा देखो इधर ही कर देते हैं, तो नेक्स्ट i क्या आ जाएगा, पाई इंटू tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, पाई बाई 4 और माइनस 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। देखो मेरा आंसर आ गया ना, देखो। अच्छा जिसको ये वाला प्रॉपर्टीज़ वगैरह उतना पसंद नहीं है, उसको क्या करना है, उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, देखो माइनस पाई, इसमें डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दो 1 to -1, और अभी इसमें लिमिट बैठा दो, tan इनवर्स -1 का मतलब होता है -पाई/4, और माइनस बीच में और -पाई/4 दोनों मिला के फिर से आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, इसमें मैंने क्या गलती कर दिया, पाई²/4 ही तो आना चाहिए ना, tan इनवर्स -1, अच्छा ये माइनस माइनस पहले मैंने माइनस दिया, तो दोनों मिलके क्या आ रहा है, 1 to -1, अच्छा सॉरी, तब ये आई पाई सही आ रहा है, क्योंकि ये तो 2i इक्वल टू आ रहा है ना, इधर 2i इक्वल टू आ रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों मिला के आएगा पाई²/2, और यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा पाई²/4, ठीक है। एक बार देख लेना, क्योंकि ये तो 2i था, मैंने 2 का कट कर दिया ना, देखो इधर ये वाला 2 का कट किया था ना, तो इसलिए वो वाला मतलब इसमें पाई²/2 आ रहा है, फिर से i इक्वल टू जब करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा। तो ठीक है, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें भी जो प्रॉब्लम मेरा लास्ट सवाल में था सेम प्रॉब्लम इधर भी है। 0 to पाई x बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो ऊपर में जो x बैठा है ना वही तकलीफ दे रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता, तो इसलिए प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन एक ही है, पहले इसको ले लो लेट आई, तो लेट आई इक्वल टू सम, ठीक है। तो लगा दो जो फॉर्मूला मैंने लास्ट यूज़ किया था, 0 to पाई माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्लियर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्लियर। तो इतना अच्छा से मैंने कर दिया, और डी एक्स को लिख लो जैसे है। अभी देखो 0 to पाई में कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा पाई माइनस एक्स में, क्योंकि नेगेटिव आता है बट नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा, तो मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। तो पाई बाई एक हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में तो सेम ही होगा ना, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स पाई साइन स्क्वायर एक्स होता है और कॉस स्क्वायर एक्स ही होता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, ठीक है। डी एक्स एक हो गया, और एक हो गया 0 to पाई
एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अभी देखो जो सेकेंड इंटीग्रल है ना, जो तकलीफ दे रहा था वही तो आई है, वही तो आई है ना। अगर वो आई है तो क्या प्रॉब्लम है, तो इसको पाई को बाहर निकालो और 0 टू पाई डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ए हो गया और माइनस ए हो जाएगा आई, तो दोनों आई मिलकर इधर आ जाएगा 2i। ठीक है, तो पाई बाहर आ गया। अभी देखो 0 टू पाई डी एक्स बाई, इसको कैसे करना होता है, इस टाइप का इंटीग्रेशन को हम लोग किए थे बहुत बार इंडिफिनाइट में। कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे करना है डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई नीचे होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। स्पेशल इंटीग्रल का नहीं आ रहा है तो स्पेशल इंटीग्रल का वीडियो देखो, नहीं तो डूब जाओगे। ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, स्पेशल इंटीग्रल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो नेक्स्ट, तो इधर से आई भी निकाल लेते हैं, तो आई क्या हो जाएगा पाई बाई 2 0 टू पाई। अच्छा ऊपर में हो जाएगा देखो सेक्स स्क्वायर एक्स और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। क्लियर, डी एक्स। अभी देखो इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हारा इंटीग्रेशन बहुत ख़राब हो जाएगा अगर तुम इधर सब्स्टिट्यूशन लगाने जाओगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, तो पाई बाई 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट को मैं बाद में बैठा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टैन स्क्वायर के साथ कोई रहे। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया स्पेशल इंटीग्रल में। अभी देखो इसका जो लिमिट है ना, अगर तुम इसमें बैठा देंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, अच्छा मैं इसको नीचे कर रहा हूँ नहीं तो जगह में प्रॉब्लम होगा। इफ इससे मतलब इस लाइन के ऊपर करना, इधर करना है। ठीक है, तो इफ सेक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो भी सेम आएगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स है 90 का इवन मल्टीपल और स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स ही घूम के आ जाएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स ही आएगा। और जब ऐसा होता है तो मैंने अभी फार्मूला का यूज़ किया ना 2 इंटू 0 टू ए वाला फार्मूला, देख लो एक बार, ए वाला फार्मूला का बात कर रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ ए वाला। तो 2 इंटू 0 टू ए हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, बस इतना ही था इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको यूज़ कर पा रहा हूँ ए वाला फार्मूला को। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये 2 कट गया। अभी देखो तो आ गया पाई बाई बी स्क्वायर। ठीक है, और अभी हम लोग को लगाना होगा एक सब्स्टिट्यूशन, चलो लगाते हैं। तो टैन एक्स को ले लेते हैं, पुटिंग टैन एक्स इक्वल टू टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, और अभी देखो जो लिमिट्स है उसको भी चेंज करना होगा ना एक्स और टी को, तो जब एक्स 0 है तो ऑब्वियसली टी 0 ही होगा क्योंकि टैन 0 0, बट एक्स जब पाई बाई 2 है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, और सेक्स को इधर डी एक्स देना भूल गया, तो डी टी बाई ए बाई बी होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला में आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा पाई बाई बी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, मतलब 1 बाई ए बाई बी टैन इनवर्स टी बाई ए बाई बी। ठीक है, और इसमें बैठाना होगा लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट। देखो एक बी कट जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई ए बी। ओके, नेक्स्ट अभी देखो जब तुम इसमें इनफाइनाइट बैठाओगे ना टी के जगह में, तो पहला वाला पार्ट इनफाइनाइट बाई समथिंग, मतलब टैन इनवर्स इनफाइनाइट होगा, 0 बैठाओगे तो टैन इनवर्स 0। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा पाई बाई ए बी इंटू इनफाइनाइट का वैल्यू है पाई बाई 2, तो टैन पाई बाई 2 होता है टैन इनवर्स इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन दिखा देता हूँ, टैन इनवर्स टैन पाई बाई 2, अरे तो 0 हो गया ना, तो आ जाएगा पाई बाई ए बी इंटू पाई बाई 2, मतलब पाई स्क्वायर बाई 2ab। देखो यही था आंसर, मैंने इधर लिखा था आंसर। ठीक है,
तो ये भी आ गया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको तुम लोगों को करके जाना चाहिए एग्जाम से पहले। ये भी बहुत टाइम पूछा जाता है, तो ये भी आ सकता है। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अगर तुम लोग 2 स्टेप नहीं लिख पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। पहले देखो कॉट इनवर्स का क्वेश्चन में क्या है ना, कि हम लोग को ज़्यादा नॉलेज है नहीं है कॉट इनवर्स के बारे में, मतलब हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, नॉलेज नहीं है ये बोलना ठीक नहीं है। कॉट इनवर्स को हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो पहला जो मेरा ख्याल है कि इसको पहले टैन इनवर्स में बदल दो। तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू 0 to 1 टैन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं ना कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स 1/x से हम लोग को पता है कि रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो इनवर्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ए वाला स्टेप ही तुम्हारा डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन को तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पहला वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट था, टैन इनवर्स में लेके चला गया। इसके बाद देखो क्या मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो क्या प्रॉब्लम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पहले लिखा। अब इसको क्या करना है ना कि एक्स स्क्वायर को पहले लिखा तो एक्स कॉमन ले लेता है, तो क्या आ जाएगा अंदर में एक्स इंटू एक्स माइनस 1। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको खोलोगे तो देखो सेम ही जो लिखा है वही है। इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या 3 टर्म है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट तो क्या हो गया, 0 to 1 टैन इनवर्स। अभी देखो जो ऊपर में बैठा है ना, इसमें एक फॉर्म आ गया, थोड़ा सा तुम लोग अगर ध्यान देंगे ना तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगर किसी भी हालत में ऊपर में एक्स माइनस वाई आ जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसलिए जो एक्स के जगह में बैठा है वो तो एक्स ही है, तो उसको पहले लिख देता हूँ माइनस एक्स माइनस 1 जो वाई की जगह में बैठा है ना। देखो तुम्हारा 1 ही आ रहा है, मतलब ऊपर में भी मैच हो गया, तो इसको लिखो एक्स इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर? आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर को हम लोग ऐसे एडजस्ट करके लिख सकते हैं। यही तो मेन ट्रिक है ना कि क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा काम बन गया। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 0 to 1 ये फार्मूला आ गया टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का। तो टैन इनवर्स एक्स डी एक्स ये फार्मूला होता है, जिसको पता नहीं है देख लो एक बार। चलो तुम लोगों के लिए मैं दिखा देता हूँ, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये पर्टिकुलरली इस फॉर्म में है, तो रिवर्स है, इसको इधर से हम लोग इधर में लिख रहे हैं, ठीक है। मैं इधर दिया हुआ है और मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ। तो टैन इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1 टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट देखो 0 to 1 टैन इनवर्स एक्स, इसको कुछ नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और जो 0 to 1 टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो क्या कर सकता हूँ, इसको जो एक्स है उसके जगह में मैं 1 माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारा जो a to x वाला 0 to a वाला प्रॉपर्टी जो है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट तो 0 to 1 टैन इनवर्स एक्स, ये तो जैसे है उसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो भी जो सेकंड इंटीग्रल है ना वो भी इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो 0 to 1 देखो अभी 1 1 चला जाएगा और अल्टीमेटली बच जाएगा टैन इनवर्स एक्स। मैंने शायद कुछ गलती किया है, क्यों नहीं तो मेरा ऐसा कैसे आ रहा है, हाँ ये 1 माइनस एक्स नहीं था, एक्स माइनस 1 था। देखो मैं रेड कलर से चेंज कर रहा हूँ कि तुमको समझ में आए कि मैंने कहाँ पर गलती किया था। एक्स माइनस 1 है ये, अगर एक्स माइनस 1 है ना तो ए वाला चीज़ भी चेंज हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 एक्स की जगह में 1 माइनस एक्स पुट करूँगा तो 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो बेसिकली ये माइनस एक्स आएगा, क्योंकि कट के मेरा 0 आ रहा था ना, तो मैं तभी समझ गया कि कुछ गलत कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट देखो अभी कुछ ठीक गलत नहीं है, सब सही है। नेक्स्ट 0 to 1 टैन इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1। अभी देखो टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टैन इनवर्स, बाहर में माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 0 to 1 टैन इनवर्स एक्स डी एक्स, फार्मूला क्या था, टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है। इसको हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, दोनों सेम इंटीग्रल है ना, तो 2 इंटू 0 to 1 टैन इनवर्स एक्स डी एक्स। बस इतना ही करना था। इसके बाद तो तुम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ, देखो कैसे करना है, दिखाना चाहिए मुझे, ठीक है। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, देखो
तो इसका क्या होगा 2 इंटू पहले क्या होगा, इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है। जिसको समझ में नहीं आएगा ना वो बाईपार्ट्स वाला वीडियो एक बार देख लो, क्योंकि बहुत काम आएगा वो ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाईपार्ट्स। तो इसमें क्या है, इसको लेना है u और 1 को लेना है v, क्योंकि tan इनवर्स x तो इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसको बाहर ले लेते हैं tan इनवर्स x, और जो 1 है उसका इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है, 0 to 1, क्लियर। माइनस अभी जिसको मैंने इंटीग्रेट किया उसका तो इंटीग्रेशन x ही आएगा, और जिसको मैंने कुछ नहीं किया उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन है 0 to 1 dx, ठीक है। अभी इसमें बैठा रहता है तो 1 बैठा होगा तो क्या आएगा tan इनवर्स 1, और 0 बैठा रहता तो 0 आएगा सब कुछ, क्लियर। -2 0 to 1 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसमें भी किसी तकलीफ नहीं है। तो 2 इंटू π/4 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है 1 मतलब tan π/4, इसके जगह में tan π/4 बैठेगा तो हो जाएगा π/4, 0 तो छोड़ दो उसको। और इसमें देखो 0 to 1 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अच्छे से देखो, जो सेकेंड इंटीग्रल है इसको बहुत अच्छे से देखो। इसमें देखो ऊपर में क्या है f' और नीचे कौन है f(x), तो इसका आंसर क्या आता है log mod, इसका फॉर्मूला क्या है log mod f(x), एक सेकंड, इसमें है log mod f(x), ऐसा होता है। तो इसको अप्लाई करूँगा अभी, तो इसको अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा इधर बोलो, तो इधर आ जाएगा, ये तो आ गया π/2 माइनस log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बैठाओ लिमिट 0 to 1, तो देखो π/2 माइनस 1 बैठा होगा तो क्या आएगा log 2, और 0 बैठा होगा तो log 1, log 1 बोले तो 0, ठीक है, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो आ जाएगा अल्टीमेटली π/2 माइनस log 2। ये थोड़ा सा मतलब जो तुम्हारा प्रॉपर्टी यूज़ करके जो इंडिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन होता है ना बाई पार्ट, मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन में, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बट एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको करना मेरे क्लास में बहुत ज़रूरी है। तो देखो आंसर में यही है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी आते हैं नंबर 15 पर। देखो ये वाला क्वेश्चन में अगर तुम 1-2 लाइन कर लेंगे ना तो उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर लिए हैं। जैसे मान लो इसमें क्या करना है कि पुटिंग x इक्वल टू साइन कॉस थीटा ले लो, साइन थीटा ले लो, ठीक है, x इक्वल टू साइन, कॉस थीटा भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला में आता है जो देता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने इसको साइन थीटा लिया। तुम चाहो तो कॉस थीटा भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो इसका लिमिट भी चेंज करना होगा ना, करना तो चाहिए लिमिट, तो क्या होगा लिमिट करो चेंज इसको, देखो इधर है x और इधर है थीटा, x और इधर है थीटा, x बोले तो 0 और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा, इधर 0 बैठा तो 0 इक्वल टू साइन थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसके जगह में x के जगह में 1 बैठा हो तो 1 इक्वल टू साइन थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू π/2। बात समझ में आ गया, x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल्स टू π/2, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अभी तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 टू π/2 लॉग x बोले तो साइन थीटा, नीचे में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद आ जाएगा dx मतलब कॉस थीटा डी थीटा। नेक्स्ट 0 टू π/2 लॉग साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अभी कॉस थीटा चला गया तो क्या आ जाएगा 0 टू π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। इसको कैसे करना है अभी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो मैं और नहीं कर सकता इसको, ठीक है, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन है, देखो थीटा था इसमें, उसमें x था, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 टू x था, देखो और इसमें है ये वाला इंटीग्रेशन, इसको अच्छे से देखो, यही तो है ना, ठीक है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर आएगा -π/2 log 2। देखो इसका आंसर लिखा भी है -π/2 log 2, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर लिए, ठीक है। चलो आते हैं आज का लास्ट सवाल पर, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है 0 टू 1 log 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट देखोगे ना, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट में x इक्वल टू साइन थीटा लिया, तो जब तुम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखोगे तब क्या लेना है, आइदर tan थीटा और cot थीटा, बट हम लोग को tan के साथ ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए हम लोग tan लेते हैं, cot नहीं लेते हैं, ठीक है। cot को गुस्सा हो सकता है सुन के, बट क्या करें, जो है वो तो है ना। तो देखो, तो पुटिंग
एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो तुम्हारा सम क्या बन जाएगा, डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना तक सही है। और लिमिट को भी चेंज करना होगा ना, तो लिमिट को भी चेंज करना होगा, कर दो लिमिट को चेंज। तो एक्स इधर क्या है, इधर है एक्स और इधर है थीटा। एक्स जब 0 है तो थीटा क्या होगा, tan 0 मतलब 0। एक्स जब 1 है तो tan 1 क्या होगा, 45 डिग्री मतलब π/4। ठीक है, चलो 0 to π/4। और log क्या हो जाएगा, 1 + tan थीटा बाई 6, 1 + tan स्क्वायर थीटा नीचे होगा ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी तुम बोलो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सभी को पता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो दोनों कट जाएगा ना, तो आ गया 0 to π/4 log 1 + tan थीटा। मैंने ये वाला सवाल लास्ट दिन क्लास में किए थे। ठीक है, मैं फिर भी एक बार दिखाया तो जल्दी जल्दी देखो। इसको लेना है लेट आई इक्वल टू इसको, और उसके बाद इसमें जो लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 + tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट क्लास में मैंने कर दिया था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 + tan π/4 tan ऑफ a माइनस बी। ठीक है, माइनस tan थीटा बाई 1 + tan ऑफ π/4 इंटू tan थीटा। क्लियर, डी थीटा। नेक्स्ट 0 to π/4 log, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan π/4 मतलब 1 माइनस tan थीटा बाई 1 + tan थीटा। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है एलसीएम। करो एलसीएम, तो एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, log 1 + tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 1 + tan थीटा। और अभी चल रहा है राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये कर लिए है ऑलरेडी। तो tan थीटा चला गया, तो ऊपर में आ गया log 2। तो उसको हम लोग अलग अलग से लिख सकते हैं, log 2 डी थीटा एक सम और 0 to π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा और एक सम। जो सेकंड वाला इंटीग्रल है वो तो आई है। ठीक है, वो कोई नहीं है, मैं ही वो आई है। तो अभी देखो log 2 क्या है, log 2 बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा। थीटा बोले तो 0 to π/4 और लेफ्ट में एक आई पहले से ही था जो मैं अभी से ही हूँ। ठीक है, तो i + i क्या है, 2i। तो log 2 इंटू π/4, तो यहाँ से i क्या आ जाएगा, π/8 log 2। बस, तो चलो पहुँच गया स्टेशन पर। ये था मेरा इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर, π/8 log 2। देखो मैंने इधर लिखा है, सॉरी, इसको देख लो। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं आज का क्लास में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको इस टाइप का क्वेश्चन से, मतलब आज का क्लास से ही दिखेगा। ठीक है, कंसेप्ट से। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उधर से पूछ सकता है, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको भी इंपॉर्टेंस देना है। वही मेरा डेफिनेट इंटीग्रल का द एंड होगा। ठीक है, तो अभी मैंने तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, मतलब पूरा प्रोसेस में। और मैं अभी तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद तुम लोग किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में क्लास 12 में आकर, मतलब एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, तो डर लग रहा है कि ये वाला शायद टॉपिक मैं नहीं कर पाऊँगा, तो टॉपिक का नाम बता दो। मैं ट्राई करूँगा कि उस मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में एक बहुत ही आसान तरीके से वीडियो ले आने के लिए, और जो क्वेश्चन करने के बाद तुम लोग एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है कि मैं डिटेल कंसेप्ट में नहीं जाऊँगा, अगर कुछ क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कर दूंगा तो तुम लोगों को हेल्प होगा। तो अगर तुम लोगों को दिमाग में ऐसा कुछ टॉपिक है जो तुम लोग बहुत डर रहे हो अभी एग्ज़ाम से पहले, तो जस्ट कमेंट कर दो बस, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखो, बेल बटन प्रेस कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए बाय, घर में पढ़ते रहो। थैंक यू।